बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस, पुलिस, आर्मी या ऐसे ही दूसरे शब्द लिखी गाड़ियों की जांच का आदेश दिया है। यह आदेश अब जारी हो गया है। डीजीपी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ऐसा देखा गया है कि कई अपराधी और असामाजिक तत्व इन शब्दों का गलत इस्तेमाल कर अपराध करते हैं। इसलिए डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को ऐसी गाड़ियों की सख्ती के जांच करने का आदेश दिया है और काफी सख्ती से। इससे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को भी अनुशासन में रहने और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने जनता के सहयोग की भी अपील की। बिहार में अब प्रेस, पुलिस, आर्मी या ऐसे ही दूसरे शब्द लिखी गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी, जांच की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने सभी थानों को ऐसे वाहनों की बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया है। अक्सर देखिए ये देखा जाता है कि अपराधी और असामाजिक तत्व अपनी पहचान छुपाने और लोगों को डराने के लिए गाड़ियों पर ऐसे शब्द लिखवा लेते हैं। डीजीपी ने कहा कि इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है, इसलिए जरूरी है कि ऐसी गाड़ियों की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जो आदेश आया है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा पाया जा रहा है कि कई वाहनों पर प्रेस, पुलिस, आर्मी या अन्य सांकेतिक शब्द रजिस्ट्रेशन पट्टी पर अंकित कर उपयोग किया जा रहे हैं। ऐसे कई वाहनों में प्राय पुलिसकर्मी या प्रेस कर्मी सवार ही नहीं रहते हैं। प्रेस या पुलिस लिखकर आपराधिक व असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा अपराध या असामाजिक कार्य किए जाने की संभावना भी प्रबल रहती है। ऐसी स्थिति में असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों की गतिविधि पर अंकुश और अपराध नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस या प्रेस लिखे वाहनों की जो है अच्छे तरीके से संवेदनशीलता से जांच कर यातायात नियमों सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। यह आदेश सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों जैसे एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को भेज दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इस आदेश का पालन पूरे राज्य में हो। हालांकि डीजीपी सिर्फ गाड़ियों की जांच तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी अनुशासन में रहने की सलाह दी, हिदायत दी। बता दें कि इस मौके पर काफी ज्यादा पुलिस को निर्देश भी दिया गया। पुलिस कर्मियों को भी कहा गया कि डिसिप्लिन में रहें। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में ऐसा लग रहा है कि पुलिस ही अपराधी बन गई है, ऐसा एकदम ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से डीजीपी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। पुलिस को धोखा दे करके अवैध गतिविधि में शामिल रहते हैं, तो मेरा वो उद्देश्य है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई जेन्युइन आदमी है उसको तंग किया जाए। जो एक्रेडिटेड प्रेस वाले लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो इस पे हमने देखा है सूक्ष्मतापूर्वक निगरानी रखे ताकि इस तरह का स्टिकर का प्रयोग करके कोई गलत धंधे में शामिल नहीं हो। और लगातार ऐसे मिल रहे हैं लोग। अभी एक दरभंगा में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक फ्रॉड जो था वो एडीएम रैंक का पदाधिकारी अपने को बता करके और कई बार पुलिस को धोखा दे चुका था और एडीएम का स्टिकर लगा के चल रहा था। तो ये जो स्टिकर लगा करके लोग चलते हैं ना, उन पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक है, बिकॉज दे कमिट क्राइम, चाहे वो इलिसिट लीकर का हो या अन्य प्रकार के अपराध हो। इसके लिए हमारा सर ये कंटिन्यू हो जाएगी सर? आदेश निकला कब से सर? आदेश निकला तो नहीं, आदेश निकल गया, तत्काल प्रभावी है। और जो चेकिंग होती है पुलिस की, उसके दौरान इस पर नजर रखी जाएगी। बड़े शालीनता के साथ सम्मानजनक तरीके से पता लगाया जाएगा कि भाई वास्तव में पुलिस वाला है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे झारखंड पुलिस का JH नंबर की गाड़ी पुलिस लिख करके कुछ लोग घूमता है और वो सब गलत लगाया हो रहता है। जैसे परिवार के कुछ लोग भी अपना पुलिस लगा करके घूमते रहते हैं, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए। सर एक सवाल और है सर, उत्तर प्रदेश में बॉर्डर सील कर दी गई, बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही हैं, एक बड़ा सर ये है, इसको लेकर सर क्या कुछ सर? ये देखिए, जो वहाँ पे अभी जो शाही स्नान था, शाही स्नान को लेकर के बड़े वाहनों पे रोक लगा दिया गया। तो आप देखिए हुए कि इतने नियंत्रण के बावजूद भी घटना हो गई वहाँ पे। काफ़ी भारी संख्या में भीड़ की वहाँ संभावना थी, जो हुई भी है, तो इसलिए रोक दिया गया था। शाही स्नान के बाद फिर चालू हो जाएगा। सर ये रूट जो अभी बंद है सर, उसके लिए सर कुछ, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, बड़ी संख्या बॉर्डर इलाकों में, बक्सर में। आज से रिलीफ होगा, आज से घटेगा। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर अपराधी भिड़ेंगे तो इनकाउंटर होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई उच्च स्तरीय अधिकारी हो, कोई पुलिसकर्मी हो या फिर आम इंसान हो। गलती करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा और अगर अपराधी भिड़ते हैं तो इनकाउंटर होगा। इस तरीके का बयान आया था, आपने वो वीडियो देखा हमारे चैनल पे। अब देखिए जिस तरीके से डीजीपी ने एक नया फरमान निकाल दिया है कि फर्जी प्रेस,
आर्मी या फिर पुलिस कर्मी का टैग लगाकर जो गाड़ियां घूमती है उसकी जांच हो और संदिग्ध पाने पर, गलत पाने पर कार्रवाई होगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो पुलिस का टैग लगा लेते हैं, आर्मी का टैग लगा लेते हैं और प्रेस का टैग लगाते हैं, लेकिन वो उसमें सवार जो आदमी होता है वो ना ही उसका कोई रिलेटेड प्रेस में होता है और ना ही पुलिस कर्मी में, सिर्फ और सिर्फ गलत काम के लिए वो ऐसा टैग लगाते हैं। अब इस पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर डीजीपी विनय कुमार खुद भी बयान दिए